मैं इस वक्त ज़िला गाज़ीपुर के नेशनल हाईवे 31 पर स्थित बाबा शेख फरीद रहमतुल्लाह अलैह के गांव के नाम से प्रसिद्ध पखनपुरा ही मौजूद हूँ और यहाँ का एक युवा विगत जिला परिषद के चुनाव में एक अच्छा मुकाम हासिल किया था। ये अलग बात थी कि जीत नहीं हो पाई थी। तो आज मैं इधर से गुज़र रहा था तो सोचा क्यों नहीं इनसे बात की जाए, क्योंकि जिला परिषद का चुनाव का समय आहिस्ता आहिस्ता करीब होता जा रहा है। मोहम्मद गुफरान एक ऐसा नाम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में अमन और शांति का पैगाम दिया और गुफरान के माने होता है बख्शिश देने वाला। अब देखना है कि गुफरान साहब ने जो एक सियासी शऊर पैदा कर करके लोगों में कुछ काम करना चाहते हैं, मैं इनसे ही जानना चाहता हूं कि आपके अंदर सियासी शऊर कब और कैसे पैदा हुआ, किस घटना की वजह से आप सियासत में कूदे हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया। मेरा नाम मोहम्मद गुफरान है। सबसे पहले सियासत की शुरुआत सन 2000 में मेरे पिताजी ग्राम प्रधान का चुनाव लड़े थे, उसके बाद ही धीरे धीरे शुरू हुआ। फिर 2002 के चुनाव विधानसभा के चुनाव में एक पार्टी थी नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी, मैं उसका सक्रिय सदस्य था और उस समय महेशपुर ग्राम प्रधान शेख अब्दुल्ला साहब चुनाव लड़ रहे थे। उनके चुनाव में मैं 1 महीना जी जान से लगा था। ये अलग बात है कि उनकी हार हो गई। उसके बाद फिर धीरे धीरे चलता रहा। फिर मास्टर बी शंकर राय 2007 में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे, मैं उनके साथ चुनाव प्रचार किया। धीरे धीरे करते करते अब जिला पंचायत का चुनाव तो बहुत पहले ही से इरादा था हमारा। मौका आया 2021 में और मैं लड़ा। ये अलग बात है कि टिकट मुझे समाजवादी पार्टी ने नहीं दिया, फ्री फाइट का चुनाव हो गया, मैं तीसरे स्थान पे रहा। धीरे धीरे चलता है और फिर ये चुनाव आ गया। तो इरादा तो है लड़ने का समाजवादी पार्टी के चुनाव। सिंबल तो नहीं मिलेगा, अधिकृत होता है प्रत्याशी, मिल जाएगा तो ठीक है। आप में किन जज्बात को, किन शऊर को, किस इसको देख करके आप चुनाव लड़ रहे हैं और आपकी दिलो दिमाग में क्या सपना है? मेरा सपना है मेरे गांव के साथ साथ जो जिला पंचायत के क्षेत्र में जो गांव आते हैं, चुनाव जीत कर लोग चले जाते हैं लेकिन विकास नहीं करते। तो मेरा यही इरादा है कि अपने गांव के साथ साथ मैं जो और जिला पंचायत के क्षेत्र में गांव है उनका विकास करूं, यही मेरा इरादा है, नेक इरादा है मेरा। तो गांव के चुनाव में जिला परिषद के जो जीत के जाते हैं उनका पहले ही तो होता है कि जीतने के बाद वो जिला परिषद के चेयरमैन से इतना वो धन ले लेते हैं कि फिर वो विकास के नाम पर कुछ बात कर नहीं पाते हैं। कल आप भी जीत के जाएंगे तो ही करेंगे कि आमतौर पर ये चर्चा है कि जिला परिषद का हो या ब्लॉक प्रमुखी का हो, जीतने वाले उम्मीदवार जिस तरह जनता को ठग रहे हैं, इस ठगी से कैसे निकालेंगे आप? आपका बात सही, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ऐसा कुछ इरादा है नहीं। बहुत से लोग वोट निस्वार्थ भी देते हैं। अगर समाजवादी पार्टी ने मुझे टिकट दिया तो मैं पार्टी के उम्मीदवार को वोट दूंगा, ये तय है। और वोट देने से पहले मैं अपने गांव के लोगों से ज़रूर मशवरा करूंगा कि किसको वोट दूं। बिकने का कोई सवाल ही नहीं है। हाँ। आप अगर जीत जाते हैं तो अपने क्षेत्र के लोगों को किन किन सुविधाओं की तरफ आपका ध्यान अधिक होगा? जिला परिषद में जो गांव आपके आते हैं उन गांव के लोगों को क्या आप संदेश देना चाहते हैं? जो मेरी समझ है 10-15 साल का जो मैं अनुभव मेरा है, गांव में सबसे ज़्यादा समस्या पानी निकास का है। सारे लोग, जितने लोग पोखरे अलग अलग
अगल बगल हैं, सारे लोग धीरे धीरे सब गड्ढा भर गया है। पानी का बहुत ज़रूरी निकास है और रास्ता तो ग्राम प्रधान, हर गांव के ग्राम प्रधान बनवा ही रहे हैं। एक पेंशन का मामला है, वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मेरा इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रहेगा। देखा आपने, एक युवा उम्मीदवार हैं और बहुत ही एक सटीक जगह पे आपका व्यू है कि गांव का पानी निकास हर एक समस्या है गांव में, उस समस्या की तरफ आपका ध्यान अधिक रहेगा। और साथ साथ जो गरीब महिलाएं हैं, उम्र दराज महिलाएं हैं, जो विकलांग हैं, उनके पेंशन के लिए भी आपका फोकस अधिक रहेगा। अब देखना है कि जिला परिषद के इस चुनाव में आप किस ढंग से इन्हें कामयाब करते हैं और इनको कामयाबी के साथ साथ इनका परीक्षा उस वक्त होगी जब ये जीत कर जाएंगे जिला परिषद के सदस्य के रूप में। और यकीनन अगर सपना इनका है कि गांव के निकास पानी का, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर इसमें ये कामयाब होंगे। G72 न्यूज़ का भी यही विचार है और गांव-गांव से निकालकर समाज में प्रस्तुत करना चाहता है कि गांव की तरक्की कैसे होगी। गांव में यकीनन जिस तरह से पानी निकास का बहुत ख़राब हालात है, उसे सही नहीं किया जाएगा तो गांव में तरह तरह की बीमारियां फैलेंगी। G72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन अली की विशेष रिपोर्ट।